हेलो स्टूडेंट्स, आरएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें उत्साह मिले और मैं आगे की और भी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड एंड डाइजेशन साइंस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सारे लिविंग थिंग्स को, सारे लिविंग जो सजीव वस्तुएं होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू स्टे लाइव। भोजन क्या करता है कि बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए रहने में सहायता करता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। यह काम करने के लिए शक्ति देता है और हमें फिट और हेल्दी रखता है। वी ईट व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। हम लोग भोजन के रूप में गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल और दाल खाते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स। कुछ लोग मीट, मछलियाँ और अंडे खाते हैं। फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। फूड में जो सब्सटेंस होता है उसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है, जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट करता है। न्यूट्रिएंट इन फूड। न्यूट्रिएंट जो भोजन में पौष्टिकता होती है उसको न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो क्या पौष्टिकता होती है, क्या हमारे भोजन में पाया जाता है, उसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। फूड कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। भोजन में जो न्यूट्रिएंट के रूप में होता है वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावे रफेज एंड पानी भी होता है। What do nutrient do for us? हमारे लिए न्यूट्रिएंट क्या करता है, अब इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है काम करने के लिए। हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर शक्ति न मिले तो हम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलता है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। वह मनुष्य जो शारीरिक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मतलब शरीर से ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। राइस, चावल, गेहूँ और आलू में स्टार्च होता है। फैट गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। स्टार्च की अपेक्षा शुगर में ज़्यादा फैट मिलता है जो एनर्जी देता है। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट। और तेल और नट्स एंड बटर में फैट होता है, वसा होता है। फैट का मतलब यहाँ वसा हो गया। फैट हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी वार्म। फैट का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में गर्मी देता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाना मतलब जमा होता है, जो अगर हमारे शरीर में शक्ति की कमी होती है तो हमें शक्ति देता है। बाद में जब हम कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है मतलब एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो मतलब वैसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है ज़्यादा, उसको एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जाना जाता है। मतलब एनर्जी देने वाले भोजन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा अधिक होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन।
प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन का काम करता है हमें बढ़ने में। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। प्रोटीन का काम होता है शरीर में वृद्धि करना। दिस इज़ वाई चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन। इसीलिए बच्चे को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों में वृद्धि अधिक होता है। एक फिश, मीट, फिश, पीस एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन। प्रोटीन मांस, मछली, चीज़, मटर, दाल आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन अधिक होता है, ज़्यादा पाया जाता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ें एनर्जी गिविंग फूड, फिर सेकंड हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड में आता है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, और बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन मीट, मछली, अंडे, चीज़, दाल आदि में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, और ये बच्चों के लिए जरूरी होता है, और इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट हो गया विटामिन है। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फीट डिजीज़। विटामिन्स हमारे बॉडी को रोगों से सुरक्षित रखता है। मतलब रोग के जो जीवाणु कीटाणु होते हैं, हमारे विटामिन से हमारे शरीर में हमला नहीं करते हैं, कीटाणुओं का हमला नहीं होता है। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन विटामिन थ्रो आवर बॉडी नीड अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। तो हमारे शरीर में विटामिन से प्रवेश करता है, मतलब विभिन्न भोजन के द्वारा हमारे शरीर में विटामिन जाता है जो हमें रोगों से रक्षा करता है। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स के द्वारा हमारे शरीर में शरीर के हड्डी, दांत, खून आदि ठीक रहता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स में कुछ उदाहरण है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, ये मिनरल्स के उदाहरण है। वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क। तो हमें विटामिन और मिनरल फ्रेश फ्रूट के द्वारा मिलता है, मतलब ताज़े फल सब्जियों के द्वारा, मीट, फिश के द्वारा, दूध के से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो विटामिन और मिनरल वाले जैसे जो फूड होते हैं वो हमें फिट और हेल्दी रखते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, और इस प्रकार के फूड को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। तो 3 तरह के हम लोग फूड पढ़े, एक एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स जो डिजीज से हमें रक्षा करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर में रोग के कीटाणु नहीं घुसते हैं। विटामिन और मिनरल वाले भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो फिर हो गया रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में रफेज भी होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट एड्स बल्क ऑफ द फूड। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये रफेज ज़रूरी होता है, और वो हमारे शरीर में नहीं, मतलब पचता नहीं है। इससे सिर्फ हमें विटामिन मिनरल मिलते हैं। और ये कहते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब हमारे शरीर में जितना वो विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उतना पानी की भी ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के, हमारे बॉडी को ठीक ढंग से काम करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे शरीर के 3/4 भाग का जो शरीर का वेट होता है पानी का होता है। ए बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन उसको कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट का मात्रा सही होता है। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे उसमें जो
जो बैलेंस डाइट में होता है सबका कार्बोहाइड्रेट का सही मात्रा होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स का एक बच्चे को कितना चाहिए ये, और एक एडल्ट को कितना चाहिए, ये बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है। डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। तो जो हम लोग भोजन करते हैं उससे तुरंत डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इन द सिंपल फॉर्म। वह क्या करता है कि वह मतलब सिंपल फॉर्म में टूटता है। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह मतलब पेट में जा कर के उसका पाचन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हमारे भोजन जो ब्रेकिंग डाउन होता है, जो हमारे शरीर में जो भोजन का टूटना होता है मतलब गलना होता है, तो उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जैसे हम लोग मुंह में भोजन डालें, इसके बाद सलाइवा के द्वारा वह भोजन चबाते हैं, चबाने के बाद अंदर पेट में घुसाते हैं, पेट में जा कर के जो प्रोसेस होता है उसको डाइजेशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ डाइजेशन का डायग्राम है। यहाँ सलाइवा ग्लैंड है, माउथ से हम भोजन ग्रहण किए तो जब मुंह में भोजन जाता है तो सलाइवा या एक तरह का लार, जो मुंह में लार बनता है, उसको भोजन के साथ मिल जाता है और फूड पाइप के द्वारा इसको हम लोग चबाने के बाद दांत से चबाते हैं और चबाने के बाद फूड पाइप के द्वारा पेट में जाता है। फिर लीवर से उसमें लीवर और स्टोमक और या पेंक्रियाज, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए इसमें जो पाचन क्रिया होता है इतने सारे अंगों के द्वारा, फिर लास्ट में एनस के द्वारा जो फालतू होता है बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड इट ऑब्जर्व बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो पचा हुआ भोजन, जो उसमें पोषक तत्व होता है, ब्लड उसको ऑब्जर्व कर लेता है और पूरे शरीर के पूरे भागों तक पहुंचा देता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि डाइजेशन, पाचन का प्रोसेस क्या है। जो हमारे शरीर में भोजन पचता है उसका प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। जो हमारे भोजन का जो शुरुआत होता है जब हम अपने मुंह में भोजन डालते हैं। भोजन की शुरुआत, पचने की शुरुआत होता है कि हमारे मुंह में जब भोजन पड़ता है, आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू ए स्मॉल पीसेस। तो उसको हम लोग Our teeth bite and chew the food and break it into small pieces। तो हम दांत के द्वारा चबाते हैं और चबा करके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। As we chew, the saliva in our mouth mix with the food। तो चबाते समय सलाइवा हमारे भोजन के साथ मिल जाता है और सलाइवा इज़ अ डाइजेस्टिव लिक्विड secreted by the salivary gland। तो सलाइवा एक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जो सलेवरी ग्लैंड के से बाहर निकलता है। सलेवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होता है और जब हम भोजन मुंह में डालते हैं, चबाते हैं दांत से, तो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा निकलता है और भोजन के साथ मिल करके और चबाने में मदद करता है। सलाइवा चेंज द insoluble starch in food into soluble sugar। That is why starchy food like bread and rice taste sweet after we chew them। इसीलिए जब हम स्टार्ची फूड को चबाते हैं तो चबाने के बाद वह हमें मीठा स्वाद आता है। From the mouth the food passes through the food pipe into a stomach। इसके बाद मुंह से जब हम लोग भोजन चबा लेते हैं तो फूड पाइप के द्वारा वह भोजन हमारे पेट में जाता है। आवर स्टोमक इज़ अ होलोज
मस्कुलर बैग, हमारा जो पेट होता है वह होलोज होता है, खोखला होता है, चमड़े के बैग होता है, एक बैग जैसा खाली होता है। द फूड इज चर्न हियर, यहाँ फूड जमा होता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म। तो डाइजेस्टिव जूस जो पेट में ये होता है वो उस भोजन को तोड़ता है और वहाँ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो सिंपल फॉर्म में उसको चेंज करता है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग क्वाइंड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जब पेट में भोजन का सिंपल फॉर्म जब हो जाता है तो भोजन को पुष्ट कर देता है। लॉन्ग लंबा सा एक पाइप होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो पेट के द्वारा फिर उस पाइप में भोजन चला जाता है। पचने के बाद द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्स विथ द फूड। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में एक जूस होता है जो भोजन में मिलता है, भोजन के साथ मिल जाता है। द लीवर एंड द पेंक्रियाज ऑल्सो पोर देयर जूस इनटू द स्मॉल। इसके अलावा लीवर और पेंक्रियाज के द्वारा भी जूस उसमें प्रवेश करता है। These juice help to completely digest the food। यह जूस पूर्णतः भोजन को पचने में सहायता करता है। The digested food is almost like a liquid। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है एक लिक्विड के जैसा हो जाता है। The blood vessels present in the walls of the small intestine absorb the digested food and कैरी टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा वेसल्स होता है, ब्लड का जो नसें होती है उसके द्वारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ऑब्ज़र्व किया हुआ होता है वो सारे शरीर में, शरीर के विभिन्न भागों तक वह पहुंचा देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड जो पचा हुआ नहीं होता है भोजन वह लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में चला जाता है। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा वाटर। इसके बाद ब्लड वेसल्स के द्वारा ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करता है एक्स्ट्रा वाटर। द सेमी सॉलिड waste is passes out through the anus when we go to the toilet। इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वह एनस के द्वारा हमारे शरीर से जब हम टॉयलेट करते हैं तो बाहर निकल जाता है। सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। मतलब प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ टिप्स दिया हुआ है कि कैसे हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन क्रिया सही रहेगा। तो हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स, हमें अपना भोजन उचित समय करना चाहिए। मतलब हमें 2 घंटा 4 घंटा जो भी हो अपने भोजन को फिक्स आवर पर करना चाहिए। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग। चबाने से पहले हम लोग अपना भोजन अच्छी तरह से निगलने से पहले अपने भोजन को अच्छी तरह चबा लेना चाहिए। ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट। ज़्यादातर हम लोग को अपने भोजन में हरी सब्जियां और फल खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। आवश्यकता से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी पीना चाहिए। We should wash them properly before eating so as to free them from dust and germs। तो हम लोगों को क्या भोजन
खाने से पहले उसको अच्छी तरह से हम मतलब उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि उस पर जर्म्स और धूल बैठा रहता है जो साफ़ हो जाएगा। अदर टाइप ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। और दूसरे टाइप का जो भोजन होता है उसको मतलब अच्छी तरह से पकने के बाद ही खाना चाहिए। सम फूड्स सच एज राइस एंड पोटैटोज आर बॉइल्ड। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जैसे चावल और पोटैटो आलू को हम लोग बॉयल करते हैं, उबाल के खाते हैं। इडलीज आर स्टीम्ड। इडली को हम लोग स्टीम करते हैं, वाष्प लगाते हैं, भापते हैं। पूरीज आर फ्राइड। और पूरी को फ्राई करते हैं, तलते हैं। पोटैटोज, ब्रिंजल एंड मीट आर समटाइम्स रोस्टेड। पोटैटो, बैगन, मीट को हम लोग रोस्ट करते हैं, सेंकते हैं। कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल। मतलब भोजन जो अच्छी तरह से पका हुआ होता है तो वह सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी और आसानी से पचने लायक होता है। पकाया हुआ भोजन जो होता है वह अच्छी तरह से पचने लायक होता है, मुलायम होता है और स्वादिष्ट हो जाता है। इट ऑल्सो किल द जर्म्स इन द फूड। इसके अलावे उसमें का जो जर्म्स होता है वह भी मर जाता है। थिंग टू रिमेंबर वाइल कुकिंग। तो कुछ बातें याद कर लेना चाहिए जब कुकिंग करने से पहले। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पुसेस आर सॉफ्ट। इट कंटेन विटामिन्स, यूज इट फॉर कुकिंग। तो जैसे हो गया कि मतलब सॉक करने के बाद उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैं दाल को जब हम लोग भापते हैं, दाल को उबालते हैं, तो ये नहीं कि उसके पानी को फेंक दें, क्योंकि उसमें विटामिन्स होता है और तो फेंक देंगे तो उस पानी के साथ उसका विटामिन्स भी ख़त्म हो जाएगा। डू नॉट वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग देम। और ये वेजिटेबल, सब्जी और फल को काट के नहीं धोना चाहिए, ये नहीं काटने से पहले ही उसको धो लेना चाहिए। वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट एनफ वाटर टू दैट द वाटर विच हैज़ ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट इज़ नॉट थ्रो अवे। डू नॉट ओवर कुक। ज़्यादा सिझाना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट। ज़्यादा पकाने से, ज़्यादा सेकने से क्या होता है कि उसका न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगता है। इसके बाद हो गया प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षित करना, भोजन को कैसे संरक्षित किया जाता है। फूड इज़ वैल्यूएबल, मतलब फूड बहुत वैल्यू है फूड का। इफ़ नॉट प्रिजर्व, जब उसको हम लोग संरक्षित नहीं रखेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, इट में बिगिन टू स्पॉइल, तो वह खराब होना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व इट्स वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन उसको कहते हैं कि जब हम लोग किसी फूड को का ज़्यादा दिन तक यूज करने के लिए उसका ट्रीट करते हैं, मतलब उस भोजन को ज़्यादा दिन तक कैसे उसका हम लोग यूज़ कर सकें, इस विषय पर हम लोग मतलब उसको उस लायक बनाते हैं, तो उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व इन डिफरेंट अवे। तो मतलब बनाया हुआ और अनकुक्ड फूड को भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं। जैसे अचार, आम का प्रिजर्वेशन हम लोग अचार लगा के करते हैं, आम का अचार लगा देते हैं, वो पूरे साल तक खाते हैं। जैसे आलू को हम लोग कोल्ड स्टोर में रख देंगे तो उसका प्रिजर्व होता है। इसके बाद मिठाइयाँ बन के अगर खुला उसको रखेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको जब हम फ्रीज़ में रख देंगे तो ज़्यादा दिन तक चलता है। तो प्रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि कैसे उसको मतलब उसको संरक्षित कैसे रखा जाए।
तो ये चैप्टर आप लोग का समाप्त होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलेंगे।